नमस्कार, तुसी देख रहे बीबीसी इंटरनेशनल रेडियो। मैं काला कटारिया। आज का सवाल, क्या नाटो को तोड़ना चाहता है ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को एक बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर सहयोगी देश होम स्टेट को खोलने में मदद नहीं करते तो नाटो का भविष्य बहुत ही बुरा हो सकता है। ये बयान ट्रंप की नाटो विरोधी मानसिकता और उसकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से जुड़ा माना जाता है। एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान युद्ध सिर्फ एक बहाना है। ट्रंप का असली मकसद नाटो को तोड़ना है और यूरोप को अमेरिका के कंट्रोल में लाना है। ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका ने रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन की मदद की है, इसलिए वह यूरोप को होम स्टेट पर मदद की उम्मीद करते हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, यह नकारात्मक प्रतिक्रिया है, तो यह नाटो के भविष्य के लिए बहुत बुरा होगा। अगर ये बयान एक सीधी धमकी है, ये तो यूरोप ईरान के खिलाफ अमेरिकी युद्ध में शामिल हो जाए, या तो यूरोप ईरान के खिलाफ अमेरिकी युद्ध में शामिल हो जाए या नाटो टूट जाएगा। नाटो की स्थापना 1949 में सोवियत संघ के खतरे से यूरोप और उत्तरी अमेरिका की रक्षा के लिए हुई थी। उसका मूल सिद्धांत सामूहिक सुरक्षा और आर्टिकल 5 के तहत एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। लेकिन ट्रंप कई साल से नाटो की आलोचना करते आ रहे हैं। उसका कहना है कि यूरोपीय देश अमेरिकी डिफेंस अम्ब्रेला के नीचे आराम से रहते हैं, लेकिन अपने रक्षा खर्च में योगदान नहीं देते। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर 8 नाटो देशों को 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। होम स्टेट को खोलने के लिए ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जरूरत होगी। यूरोपीय देशों के लिए यह एक विदेशी युद्ध है जिसका उससे कोई सीधा संबंध नहीं है। यूरोप में सभी देश एक साथ नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, इटली ने पहले ही ईरान युद्ध की आलोचना की है। अगर कुछ देश ट्रंप का साथ देते हैं तो कुछ नहीं, तो नाटो में फूट पड़ जाएगी। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका किसी भी अंतरराष्ट्रीय गठबंधन से मुक्त हो, इनके हितों के मुताबिक काम करे। नाटो उसके ये विजन में बाधा है। अगर यूरोप ट्रंप की मान लेता है तो अमेरिका के युद्ध में फंस जाएगा। अगर नहीं मानता तो ट्रंप नाटो छोड़ सकते हैं। दोनों ही स्थिति में नाटो कमजोर होगा। यही ट्रंप की असली रणनीति हो सकती है। यूरोपीय देशों के नेता असमंजस में हैं कि एक तरफ में अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ वे ईरान युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो ने पहले ही कहा है कि यूरोप को राजनीतिक आजादी की जरूरत है और अमेरिका पर निर्भरता कम करनी होगी। जर्मनी, इटली, स्पेन ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि वे ईरान पर हमलों की निंदा करते हैं, लेकिन अमेरिका ईरान वार्ता फिर से शुरू होनी चाहिए। वही ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का सीमित इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। ट्रंप के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और वीडियो शेयर करें।